मेरे आचार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो। एक शख्स की माँ सख्त बीमार मौत के बिछोने पर पड़ी थी। इसके बावजूद नालायक बेटे ने उसके साथ बदतमीजी की और बेचारी को तना छोड़ दिया और वो गरीब इसी हालत तन्हाई में इंतकाल कर गई। वक्त गुजरता गया। 30 साल बाद उस नालायक बेटे को दस्त लग गए और निहायत कमजोर हो गया। हाथों का किया यूं आड़े आया कि रो रो कर कहता सुना गया, मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं कई रोज से बीमार पड़ा हूं मगर एक बार भी मिलने नहीं आए। आखिरकार वो अपनी माँ की तरह रात को अकेला मर गया। सुबह मेले वालों ने देखा कि अकेली लाश पर चींटियां इकट्ठी हो चुकी थी और उसको काट रही थी। एक नौजवान के गुर्दे फेल हो गए। अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। हालत निहायत खराब थी। नज़्आ यानी रूह निकलने का अमल तारी हुआ। उसके मुंह और नाक से दर्दनाक आवाजें निकलती थी। चेहरा नीला हो जाता और आंखें बाहर उबल पड़ती थी। इस कैफियत में 2 दिन गुजर गए। इन दर्दनाक आवाजों ने खौफनाक चीखों का रूप धार लिया। वार्ड के मरीज भागने शुरू हो गए, लिहाजा तो वार्ड से दूर एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाप ने डॉक्टर से कहा, इसे जहर का टीका लगा दो ताकि ये मर जाए। हमसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। जब पूछा गया कि आखिर इसकी ये अजीब और गरीब हालत क्यों है, बाप बेजारी के साथ बोल उठा, ये शख्स अपनी बीवी को खुश करने के लिए माँ को मारता था और मैं उसको रोका करता था। ऐसा लगता है कि अब इसकी सजा मिल रही है। कुल 3 दिन नज़्आ की शदीद तकलीफों में मुब्तला रहने के बाद उसने दम तोड़ा। अब आप गौर कीजिए, हम अल्लाह तव्वाब अज़्ज़ा व जल्ला की जनाब में तौबा करते हैं और उससे आफियत का सवाल करते हैं। माँ बाप की दिल आज़ारी किस कदर रुस्वाई और दर्दनाक अजाब का बाइस। माँ बाप का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही पुकारे सारे काम छोड़कर जी अम्मी जी अब्बू कहते हुए इनकी खिदमत में हाजिर हो जाना चाहिए। मनकुल है, एक शख्स को उसकी माँ ने आवाज दी लेकिन उसने जवाब ना दिया। इस पर उसकी माँ ने उसे बद्दुआ दी, वो गूंगा हो गया। अपने माँ बाप के नाफरमान के मुताल्लिक किए गए एक सवाल के जवाब में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार और कहार की नाफरमानी है और बाप की नाराज़ी अल्लाह जब्बार और कहार की नाराज़ी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वो उसके जन्नत हैं और नाराज़ करे तो वही उसके दोज़ख हैं। जब तक बाप को राजी ना करेगा उसका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन यानी हरगिज़ कबूल नहीं। अज़ाब आखिरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी। मरते वक्त माज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलीमा नसीब ना होने का खौफ है। किसी गांव में एक किसान के घर के अंदर सास बहू के दरमियान हमेशा ठनी रहती थी। कई बार किसान की बीवी रूठ कर मेके चली गई और वो मिन्नत समाजत करके उसको ले आया। आखिर बार बीवी ने किसान से कह दिया, अब इस घर के अंदर मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। किसान अपनी बीवी पर लट्टू था। इस नादान ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि रोज रोज के झगड़े का हल यही है, माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। चुनाचे एक बार वो किसी हीले से माँ को अपने गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने काटते काटते मौका पाकर माँ का रुख करके जूही उस पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, एकदम जमीन ने उस किसान के पांव पकड़ लिए। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी और मां घबराकर चिल्लाती हुई गांव की तरफ भाग निकली। जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता किसान को निगलना शुरू कर दिया। वो घबराकर चीखता रहा और अपनी मां को पुकार पुकार कर माफी मांगता रहा, लेकिन मां बहुत दूर हो जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब लोग वहां पहुंचे तो वो छाती तक जमीन में धंस चुका था। लोग उसे निकालने की नाकाम कोशिश करते रहे मगर जमीन उसे निगलती रही, यहां तक कि वो जमीन के अंदर समा गया। जहां में है इबरत के हर सू नमूने मगर ए नाफरमान औलाद, जहां में है इबरत के हर सू नमूने मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सुने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है।
तौबा तौबा, लरज उठे। और अगर माँ बाप को कभी नाराज किया है तो जल्दी जल्दी इनके कदमों में गिरकर रो रो कर इनसे माफी की भीख मांग लो। ये तो दुनिया की सजा थी जो उस माँ के नाफरमान नादान किसान की देखी गई। अगर वो किसान मुसलमान था तो हम खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल्ला से उसके लिए रहम व करम की दरख्वास्त करते हैं। दुनिया की सज़ा जब नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती है तो आखिरत की सज़ा कैसे सही जा सकेगी। खुदा की कसम, माँ बाप के नाफरमानों को मरने के बाद मिलने वाली सज़ा दुनियावी सज़ा के मुकाबले में करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा खौफनाक होगी। चुनाचे दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ 32 सफ़हात पर मबनी रिसाला समुंदरी गुंबद के सफ़ा नंबर 20 से 21 से 3 रिवायात मुलाहिजा फरमाइए, जिससे अमीर अहले सुन्नत ने किताब नेकी की दावत के सफ़ा नंबर 440 पर नकल किया। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह कभी नकल करते हैं, सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मेराज की रात मैंने कुछ लोग देखे जो आग की शाखों से लटके हुए थे, तो मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अर्ज की, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने बापों और माओं को बुरा भला कहते थे। हाय हाय हाय, मनकुल है जिसने अपने वालिदैन को गाली दी, उसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से जमीन पर आते हैं। मनकुल है जब माँ बाप के नाफरमान को दफन किया जाता है तो कब्र उसे दबाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पाइवस्त हो जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन, अगर आपके माँ बाप या इनमें से कोई एक नाराज है तो फौरन से पेशर हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर रो रो कर माफी तलाफी की तरक्की फरमा लीजिए, उनके जायज मुतालबात पूरे कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में गिर गिरा कर तौबा कर लीजिए, इसी में दोनों जहां की भलाई है। मेरे आकार का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो